हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं और होती क्या है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं हम किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे p और q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक कौन से होते हैं हमारे? जैसे 0, 1, 2 और यहाँ पे -1, -2 सो ऑन इन्फिनिटी, कोमा सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये तो हो गए हमारे पूर्णांक। और फॉर्म p/q यानी कि इसके बटे में हम 1 मानते हैं, तो ये आ गई फॉर्म हमारी p/q। p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2 यह भी हमारी परिमेय संख्या है, 3/2 यह भी परिमेय संख्या है, -3/4 भी परिमेय संख्या है, और 0/1 यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 यह हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्या बोला हुआ? q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो ये p है, ये q है, q क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम 0 से 1 को भाग देते हैं तो 0 यानी कि सो ऑन इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका क्या आएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कभी इसका परिमेय संख्या नहीं होती, तो इसलिए 1/0 नहीं है परिमेय संख्या। और अब 0/1 यह परिमेय संख्या है। 5/6 या फिर 22/7, 7/9 ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम किन्हें कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जैसे 1.75 यह परिमेय संख्या है या नहीं है? यह परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 175/100 इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये तो p है और ये q है, तो ये आ गई p/q की फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे परिमेय संख्या 6.7 दिया हुआ और हम इस पे ये लगा देते हैं, तो इसको हम परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय? जी हाँ, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लिखते हैं 6 + 7/9। हम इस संख्या को इस टाइप में लिख सकते हैं, 6 + 7/9। तो यह परिमेय संख्या है। तो अब करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है, √3 भी हमारी अपरिमेय संख्या है, और हमारे पास आ जाता है 2.3, 4, 5, 2, 1, और ये आता ही रहता है, कभी कोई सी संख्या कभी कोई सी संख्या। तो यह भी हमारी, ये वाली संख्या भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। और जैसे हमारी 1/√2 यह भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 -√3 यह भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन जैसे √4 है, तो √4 हमारी परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या? यह हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या आता है? 2। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह हमारी परिमेय संख्या है। तो ये
√4 क्या है हमारी परिमेय संख्या में आता है, जैसे √9 भी परिमेय संख्या में आता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल बनता है, जैसे √4 का परिमेय संख्या कहलाता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता, जैसे √5, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कौन कौन सी आएगी हमारे पास, √2, √3, √5, √7, यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, रूट में लिखी हुई। वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, -2/3 और √2, √5, 5, ये सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक शांत होती है, एक अशांत होती है। अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका हर 3, 7, 11 है। जैसे हम कर देंगे 1/3। 1/3 को जब हम 3 को भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 0.3 9, फिर आया 1, फिर क्या आएगा, फिर से 3 9, फिर आएगा, ये चलता ही जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.33333 सो ऑन। तो यह क्या है, अशांत। और शांत कौन सी होती है, जैसे 2/4, जैसे 2/4, तो 2 को भाग देंगे, दो बटा चार, तो हम भाग देंगे 2 को 4 से, तो 0.4 × 20, तो ये बच गया हमारे पास ये। तो ये क्या है हमारी शांत, क्योंकि इसका आया हमारे पास 0.5 आंसर। तो ये वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत। और सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमारी किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।